नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। क्या आप जानते हैं राम जी ने अंगद को ही क्यों अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा? जब श्री राम लंका पहुंचे तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा जाएगा तो वहाँ यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर है। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम जी की नज़र अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए दायित्व को बखूबी संभाला। लंका के दरबार में अंगद जब पहुंचा तो एक वानर को देखकर रावण ने कहा, तू कौन है? अंगद ने अपना नाम बताया और कहा कि मेरे पिता का नाम बाली है। क्या आपको याद है कि आप मेरे पिता से मिल चुके हैं? बाली का नाम सुनते ही रावण का हाव भाव बदल गया। उसके बात करने का अंदाज बदला और कहा कि हाँ, मुझे याद है, एक बाली नाम का वानर था। रावण के हाव भाव को देखकर उसकी बात सुनकर अंगद हैरान था। अंगद ने सोचा कि जिसे मेरे पिता बाली ने 6 महीने तक अपनी बाह में दबाकर रखा, वह रावण इतने सामान्य ढंग से पिताजी को याद कर रहा है। दरअसल रावण अहंकारी था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली मानता था और दूसरों को भी यही जताता था। रावण ने अंगद से कहा कि तू बाली जैसे शक्तिशाली वानर का बेटा है और राम की सेवा कर रहा है। रावण ढोंग कर रहा था, वह झूठ पर झूठ बोल रहा था। रावण ने अंगद से पूछा कि बता, तेरे पिता कहाँ हैं आजकल? रावण जानता था कि राम जी ने बाली का वध कर दिया है, फिर भी वह ढोंग कर रहा था। अंगद ने रावण से कहा, तुम्हें बाली की बहुत याद आ रही है, तो कुछ दिनों बाद तुम भी वहीं चले जाओगे जहाँ श्री राम जी ने पिताजी को भेजा है। अंगद को बैठने के लिए रावण सिंहासन भी नहीं देता। तब अंगद अपनी पूंछ से रावण से ऊंचा भी सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान हो जाते हैं। अंगद जी रावण को कई तरह से समझाते हैं कि वह श्री राम के शरण में चले जाए, वह उनके सारे अपराधों को माफ कर देंगे। अंगद कहते हैं कि तुम बड़े उत्तम काल में जन्म लिया है। शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके तुमने कई तरह के वर पाए हैं, लोकपालों और राजाओं को तुमने जीता है। अंगद कहते हैं कि मोहवश तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक हितकारी सलाह देता हूँ कि अभी भी तुम यदि अपनी भूल स्वीकार कर लो और श्री राम के शरण में चले आओ तो वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद की इन बातों को सुनकर रावण उनका उपहास करता है। तभी अंगद जी ने सभा में सभी को चुनौती देते हैं, यदि कोई वीर है तो उनके पैर को जमीन से उठाकर दिखाए। रावण के सभा में बैठे सभी योद्धाओं ने एक एक करके जाते हैं, लेकिन कोई भी उनका पैर टस से मस नहीं कर पाता। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अंगद के पैर को पकड़ता है, लेकिन उसका प्रयास भी विफल रहता है। यह देखकर दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उनके पास पहुंचते ही अंगद अपना पैर हटा लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? पकड़ना ही है तो प्रभु श्री राम के पांव पकड़ो। तुम उनके शरण में जाओ तो वो तुम्हारे प्राण अवश्य ही बचाएंगी, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत तुम्हारी मृत्यु तो तय है। जिसके बाद रावण गुस्से में आ जाता है और युद्ध का ऐलान कर देता है। अगर